हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्वेरीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोर जावा में ही मल्टी थ्रेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक। इसमें हम लोग थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जॉब्स मैंने बता दिया कैसे जॉब क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद में जब जॉब्स हमारा बन गया, ठीक है, एक तरीके से टास्क हमारा जहाँ क्रिएट करेंगे ना, वो हमारा पोर्शन बन गया। इसके बाद में हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर हम उसको एक तरीके से इन्वोक करेंगे थ्रेड को, ठीक है। जब इन्वोक करेंगे तो वो एक रनेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। अब वो रन कब करता है उसके शेड्यूल के ऊपर है, ठीक है। जिसको किसको अब पहले चांस मिलता है तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो मेन हमारा टास्क पहला क्या है कि हमें थ्रेड को क्रिएट करना है, ठीक। तो मान लो अपने टॉप पे सेव होगा अभी भी, क्या कहते हैं, ये जो मैंने थ्रेड क्रिएट किया था, ठीक है। अब इस थ्रेड को अगर क्रिएट, मान लो जॉब, एक तरीके से थ्रेड नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कहेंगे जॉब क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपने जॉब क्रिएट कर दिया। अब इस जॉब को अब हम थ्रेड का कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से मान लो इसी का यूज करके, ठीक है। आपने इसी का यूज करके, क्या नाम है क्लास का, नाम क्या है, माई थ्रेड है। इस क्लास का नाम माई थ्रेड है। तो इसका आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम ऐसे इसको करते हैं। यहाँ पे एक मेन मेथड होगा आपका क्लास में, ठीक है। क्लास में क्या होगा, मेन मेथड होगा। उस मेन मेथड के अंदर, मान लो ये मेन मेथड है आपका, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक, माई THREAD। तो ये जब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, TH1, ठीक, इसको हम इधर कर देते हैं। TH1 इज इक्वल टू न्यू माई THREAD, माई थ्रेड, ठीक। ये आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन कैसे किसका बनाया, इस क्लास का बनाया। क्योंकि इस क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये क्लास जो एक्सटेंड कर रही है इस क्लास को, ठीक है। किसको, थर्ड क्लास को। इसी क्लास का मेथड को आपने ओवरराइड यहाँ पे कर रखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास, ये जो थ्रेड क्लास है, इसके अंदर जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे मेथड्स क्या हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, इस क्लास के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये जो TH हमारा बना हुआ है, तो इसके अंदर एक कोई मेथड इसका हम यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड का नाम मैं बताता हूँ, TH1 ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस हो गया, डॉट स्टार्ट। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट कॉल कर दिया, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेट में आ जाएगा। स्टार्ट कॉल हो गया, इसका मतलब अब रनेबल। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने तो ये न्यू बॉर्न स्टेट में था, और जब आपने स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया अब ये रनेबल स्टेट में हो गया। अभी रनिंग में नहीं है, ठीक है। अभी आउटपुट आपका प्रिंट नहीं होगा, बट वो डिपेंड करता है आपके जॉब शेड्यूलर के ऊपर कि वो हो सकता है तुरंत आपको परमिशन दे दे, हो सकता है 1 सेकेंड मिली सेकेंड बाद में दे। लेकिन आपको आउटपुट, अगर सिंपल प्रोग्राम चला रहे हो तो आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये है। तो यहाँ पे आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट करवा दी। बट यहाँ पे इस जगह पे, अब यहाँ पे भी कोई क्लास डायरेक्टली हम यूज कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे तो हम रनेबल यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रनेबल यूज कर रहे हैं। तो एक्सटेंड तो किया नहीं मैंने थ्रेड क्लास को, क्योंकि हमने बताया ना, थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड को अवेलेबल है तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ अवेलेबल हो गया। बट इसको हमें रनेबल ये है इंटरफेस। अब फिर हम थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को कैसे यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, जो मैंने बताया थ्रेड क्लास जो होती है, तो डायरेक्ट आप उसका ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। किसका, अब हम फिर से इस क्लास, इस जॉब, इस अपना जॉब जो बनी है, इस जॉब को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या बना रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, THREAD। अब हम एक्चुअल थ्रेड क्लास का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो थ्रेड क्लास लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड की हुई है। ये जो है ये हमारी खुद की बनाई हुई क्लास थी, तो इसने एक्सटेंड कर रखा था क्योंकि इस क्लास को, इसलिए इस क्लास का फीचर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल था। बट यहाँ पे ऐसा केस है नहीं, ठीक है। इसलिए हमें इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है सुपर क्लास का। ये जो सुपर क्लास थी इसका हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थर्ड T1 इज इक्वल टू न्यू THREAD। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है थ्रेड, एक्चुअली इसके मल्टीपल ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स है। कैसे कंस्ट्रक्टर है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। कैसे कैसे, यहाँ पे एक तो आप रनेबल जो आपका था ये, ठीक है, ये इंटरफेस था ना आपका,
इंटरफेस इंप्लीमेंट करवाई थी, तो माई थ्रेड 2 जो क्या है, एक तरीके रनेबल जॉब है। इसको हम बोल सकते हैं कि रनेबल जॉब, सिंपली ऐसे भी कहते हैं लोग, ठीक है, रनेबल जॉब, कॉलेबल जॉब, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो हम यहाँ पे बना सकते थे ऑब्जेक्ट, इसका भी माई THREAD, माई थ्रेड 2, ठीक है। और यहाँ पे जॉब ऐसे करते हैं, जॉब 2 इज इक्वल टू न्यू माई READ, माई थ्रेड 2, है ना। इसको पहले बना के रख लेते हैं, क्यों है तो रनेबल। अगर हम डायरेक्टली अगर इसमें जॉब 2 डॉट स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा स्टार्ट, है ना, क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हम इसी जॉब को इस थ्रेड क्लास के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे। कैसे, इसको हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। ये जो क्लास है इसके कोई एक अंदर, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, किस टाइप की, रनेबल टाइप की, ठीक है। उसके अंदर ये असाइन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर बाद में जब वो असाइन हो जाएगा, फिर हम ये क्लास है, इस क्लास का जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टी जो असाइन होगा, है ना, मान लो एग्जांपल में आपको बताऊं, मान लो आपका ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, रनेबल थ्रेड, रनेबल ये जो थ्रेड क्लास कैसी होगी लाइब्रेरी के अंदर, है ना, वो मैं थोड़ा सोचना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक, इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसी होगी। वहाँ पे मेरे हिसाब से वो इस तरीके की क्लास होगी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। कैसी होगी, ये क्लास बनी होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, रनेबल, रनेबल जॉब, ठीक, कुछ भी यहाँ पे मान लो इस समय नल है, ठीक, ऐसे करके। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा, क्या होगा, THREAD थ्रेड, पब्लिक टाइप का होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कुछ भी यहाँ नहीं बता रहे हैं, पब्लिक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से जॉब आ रही होगी, किस टाइप की आ रही होगी, रनेबल की, ठीक है, आर कुछ भी आ रहा होगा ऐसे करके। तो ये कंस्ट्रक्टर, तो इस तरीके की जब ये क्लास होगी, ठीक है, तो इसी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस समय हम क्या पास कर रहे हैं, रनेबल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट मैंने क्यों लिया, हमें इसी क्लास का, क्योंकि पास तो हम कर रहे हैं ये क्लास माई थ्रेड 2, चूंकि एक्चुअली आपको पता है जब ये माई थ्रेड 2 क्लास है, ये स्टैंड इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, यानी कि पेरेंट तो ये है। इस पेरेंट क्लास के टाइप में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम असाइन करवा सकते हैं सिंपली। पेरेंट टाइप के रेफरेंस अगर है, ठीक, वेरिएबल है, उसमें हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन करवा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक तरीके से लूजली कपल बनाने के लिए कि आप रनेबल जॉब कोई भी तरीके के पास करो, कितनी कोई भी हो, ठीक है, माई थ्रेड 2 हो, माई थ्रेड 3 हो, माई थ्रेड 4 हो, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा हो रनेबल, तो आप वहां पर पास कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये इसमें होल्ड कर लेगा। और भी इसके कंस्ट्रक्टर होते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मैंने बोला ना, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर होता है थ्रेड, यहाँ पे नेम भी पास कर सकते हो, थ्रेड का नाम अगर आपको पास करना है स्ट्रिंग में, नेम भी पास कर सकते हो, ठीक, ऐसे करके। और भी ओवरलोडेड बहुत कंस्ट्रक्टर होते हैं, और भी कंस्ट्रक्टर मैं बताता हूँ, THREAD थ्रेड रनेबल, ठीक, ये रनेबल हो गया, आर कॉमा स्ट्रिंग नेम, नेम, ठीक, दोनों चीजें पास करते हो। इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, और भी एक तरीका और भी होते हैं थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास और होती है एक्चुअली, थ्रेड ग्रुप, ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास के बारे में, ठीक, ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और भी ओवरलोडेड बहुत सारे होते हैं, मैं बता नहीं सकता इतने सारे अभी, थ्रेड वहां पे दिखा देंगे एक बार साथ में सारे कुछ, ठीक है। यहाँ पे TH ग्रुप, थ्रेड ग्रुप जी कॉमा स्ट्रिंग नेम, नेम, ऐसे करके। फिर ये जो थ्रेड ग्रुप है ये रनेबल का साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर और 3 पैरामीटर में थ्रेड ग्रुप पास कर सकते हो, रनेबल पास कर सकते हो, उसका नेम भी पास करते हो या नेम हटा सकते हो। तो इस तरीके सारे तरीके इसमें बताए गए, ठीक है। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर लो, बट मैंने अभी कौन सा कॉल किया है, यहाँ पे माई थ्रेड 2 इसको कॉल किया, बट यहाँ पे हम पास क्या करेंगे, जॉब 2 पास कर देंगे, जॉब 2। अब हमारे पास ये थ्रेड क्लास आ गई है, तो इसका मतलब है इसके अंदर का जो स्टार्ट मेथड वो कॉल कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट कॉल कर दो। अब ये हमारा रनेबल स्टेट में पहुंच गया ये भी थ्रेड, ठीक है। क्या कुछ स्टेट में पहुंच गया, रनेबल स्टेट में थ्रेड पहुंच चुका है। ये तरीका होता है थ्रेड को क्रिएट करने का, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार रन करके दिखा देता हूँ इसी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं हम लोग, सिंपली थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास THREAD थ्रेड टेस्टर। ठीक, ऐसे बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, सिंपली मेन मेथड बना लो जहाँ से हम थ्रेड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मेन बना लेते हैं। बन गया। अब एक थ्रेड, मैंने बोला थ्रेड एक क्रिएट करना है, तो कैसे बना क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, नई क्लास माई THRE थ्रेड, माई थ्रेड 1। ठीक है, अब एक्सटेंड करेंगे किससे, यहाँ पे थ्रेड से हम एक्सटेंड कर देंगे, थ्रेड क्लास से। ठीक है, इस क्लास से मैंने एक्सटेंड करवा लिया। ठीक, अब ये जो क्लास को एक्सटेंड कराया, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ वही जो मैं बता रहा था। यहाँ पे ये जो थ्रेड क्लास है, इसके अंदर एक मेथड होगा स्लीप। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताया था, मैं भूल गया, ध्यान नहीं दिया कि ये जो थ्रेड क्लास होती है एक्चुअली, देखो ये कि कहाँ गया, थ्रेड क्लास जो होता है रन जो मेथड होता है एक्चुअली रनेबल के अंदर होता है। देखो ये जो थ्रेड क्लास है ये इंप्लीमेंट करता है रनेबल, इनडायरेक्ट वे में, देख रहे हो काम वही हो रहा है। अगर आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो वो थ्रेड क्लास ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इनडायरेक्ट वे में रनेबल मेथड के अंदर जो रन मेथड होता है वो आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये मेथड अवेलेबल रहता है। और दूसरा दूसरा ये काम है ना कि अगर मान लो आपने थ्रेड क्रिएट किया, अपना क्लास बनाई, अगर एक्सटेंड किया थ्रेड को, तो इसका मतलब रनेबल का मेथड को ही आप ओवरराइड कर रहे हो बाय इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा रहे हो तो आप डायरेक्टली रन मेथड को यूज कर रहे हो। ठीक है, इसका सिग्नेचर क्या होता है यहाँ से देख सकते हो, ये वाइड होता है। ठीक है, मतलब रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है, अब्स्ट्रैक्ट तो हो गई इंटरफेस है चूंकि। ठीक है, और मैं एक चीज बताना चाह रहा था, इसके कंस्ट्रक्टर है भी कि नहीं है, एक्चुअली होंगे तो आएगी, बट ये है कि कहाँ होंगे। एक काम करते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर पे जाना तो मैं स्टार्ट पैरामीटर लगा देता हूँ। ठीक, देखो ये, ठीक, देख रहे हो, ये यहाँ पे थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड ग्रुप भी है, रनेबल भी है, नेम भी है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे, एक नहीं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो डिफॉल्ट है, बट यहाँ पे डिफॉल्ट जरूर है, बट बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जा रही। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये दिस कॉल करके इंटरनल जो बना हुआ है वो एक ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो इंटरनली जो मेथड काम वर्क कर रहा होगा, मेन थ्रेड होगा, जो मेन मेथड बना होगा, जो थ्रेड को इन्वोक करता है, हमारे मेथड को, जॉब को इन्वोक करता है, उसके अंदर ये सारे पैरामीटर आ रहे होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप पास करते हो नहीं, अगर नहीं पास करते तो उसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तभी देखा यहाँ पे दिस कॉल करके फिर ये उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। मतलब मेन इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है वो पैरामीटराइज फुल कंस्ट्रक्टर के अंदर से हुआ है। ठीक है, और वही उस मेन कंस्ट्रक्टर को ही सभी कंस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे दिस का मतलब है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, जिसके कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3 4 पैरामीटर हैं, जिसके अंदर 4 पैरामीटर हैं। मतलब 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है
उसी के अंदर से सारा कोड इन्वोक किया गया है ना। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। अब इसके अंदर मतलब हमें रन मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करना है। ओवरराइड हो गया, इसका मतलब हमारा क्या, एक जॉब बन गया, जॉब 1 क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें क्या करवाना है उससे काम, इससे हमें काम करवाना है, मान लो एक तो हम सिस आउट लगा देते हैं, ठीक। जॉब 1 स्टार्टेड, ठीक। और इसके अंदर हम काम करते हैं क्या, यहाँ पे हम i बराबर 0, i लेस देन 10 करते हैं, i प्लस प्लस, और हम यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, यहाँ पे i जो है ठीक प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने जॉब बनाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब तो जॉब क्रिएट हो गया, अभी अभी क्या हुआ है, जॉब को हमने क्रिएट किया है, एक्चुअली यहाँ पे जॉब को क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, इसको एक तरीके से अब क्या है, न्यू बॉर्न स्टेट में लाना है, ठीक। तो यहाँ पे जॉब 1 इज इक्वल टू न्यू, है ना, जॉब डॉट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक। अब जैसे स्टार्ट मेथड कॉल करोगे, अब ये स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूटिव, मतलब स्टेट में पहुंचेगा, रनेबल में स्टार्ट करेगा नहीं करेगा वो तो शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है। हम इतने बार शेड्यूलर का नाम ले चुके हैं, शायद आपको अगर इतने बार मन लगा के सुना होगा तो शायद याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं, एक और जॉब क्रिएट कर लो चाहे तो, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं 2, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कितना है, 10 से नहीं 11 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, और नहीं 10 से ही करेंगे क्योंकि लेस देन था ना, यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, ठीक। अब ये 10 से 20 तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा, और ये 1 से 9 तक का प्रिंट करेगा, ये 10 से 19 तक का प्रिंट करेगा, ठीक, क्योंकि लेस देन लगाया है यहाँ पर, इस वजह से। तो सेम आपको यहाँ पे रन करवा देना है, बस रेफरेंस वेरिएबल डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वो तो आपको पता है ऑलरेडी से, ठीक है। उस दूसरे वाले को हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, थ्रेड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट 1। तो यहाँ थ्रेड 1 का बनाया, यहाँ पे थ्रेड 2 का बनाया, जॉब 2 का यूज करके यहाँ स्टार्ट किया, जॉब 1 का यूज करके यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो यानी कि दो हमने क्या किया, हमारे दो टास्क थे जो कि काउंटिंग प्रिंट कराना था मुझे, 1 से लेकर के 19 तक, नहीं 20 तक मान लो, ठीक। 1 से 20 तक की गिनती हमें प्रिंट करानी थी, बट उसमें 2 थ्रेड का हमें यूज करना था। कितने थ्रेड का यूज करना था, 2 थ्रेड का। तो एक टास्क हमारा, एक्चुअली जो हमारा टास्क था 1 से 20 तक की गिनती को प्रिंट कराना, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 थ्रेड यूज किए हुए हैं, एक 2 जॉब्स क्रिएट करी हुई हैं। एक जॉब क्या कर रहा है, 1 से 10 तक का प्रिंट करेगा, दूसरा 1 से 9 तक का प्रिंट करेगा, दूसरा 10 से 20 तक का प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से दो दो बंदे मिल करके एक टास्क जो हमारा कंप्लीट करना था वो काम कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब कौन पहले कंप्लीट करता है, दूसरा वाला बंदा पहले कंप्लीट करता है, पहले वाला बंदा कंप्लीट करता है, या दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा इसने काम किया, फिर थोड़ा इसने काम किया, फिर थोड़ा इसने किया, थोड़ा इसने किया, ठीक। तो ऐसे भी करके कोई भी इसमें ऑर्डरिंग नहीं होगी, ये याद रखना। ऑर्डर आप बिल्कुल भी यहाँ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले थ्रेड 2 एक प्रिंट होगा फिर थ्रेड 1 प्रिंट होगा, या आपको थ्रेड 1 पहले प्रिंट होगा थ्रेड 2 प्रिंट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी पहले प्रिंट कर सकता, कोई बाद में प्रिंट कर सकता, या दोनों एक साथ में, एक हो सकता है 1 प्रिंट हो फिर बाद में 15 प्रिंट हो जाए, 1 फिर 2 प्रिंट हो सकता है 12 प्रिंट हो जाए, ठीक है, 12 प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से कुछ भी रैंडमली प्रिंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिसाइड करना है या नहीं करना, ठीक। मुझे नहीं करना था तो मैंने नहीं किया अभी कुछ डिसाइड, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं है उस बारे में, ठीक। तो हम क्यों यूज करें, बट हाँ एक चीज मैं पढ़ा चुका हूँ जिसका हम यूज करेंगे। यार इसमें मैसेज पहले ये है, फिर इसके नीचे लाइन चेंज नहीं किया मैंने, पहला प्रिंट करेगा फिर ये लाइन चेंज के, इसने प्रिंट किया नंबर फिर लाइन चेंज नहीं किया है। हाँ दोनों के नीचे लाइन चेंज करानी होगी ना, यही तो बात है, क्योंकि
कोई पता नहीं कौन पहले एग्जीक्यूट हो जाए। हमने पहला सोचा कि पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो लाइन चेंज हमने कर दिया, लेकिन वो दूसरा वाला पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके लिए क्या करें हम, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे कुछ भी ऑर्डरिंग ही नहीं है ना, इसलिए आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। एक काम करते हैं हम, क्योंकि दोनों सारे मिक्स काम कर रहे हैं ना, कौन पहले करेगा कौन पहले नहीं करेगा कोई पता ही नहीं है ना। हम कुछ भी प्रिंट यहाँ पे लाइन चेंज कोई भी नहीं करते, और हम यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देते, ठीक। यहाँ पे भी हम कोई मैसेज नहीं देते, क्योंकि कोई इसका कोई मतलब नहीं, बीच में वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक तरीका है, मैंने बताया ना कि एक नेम भी पास कर, मतलब किस थ्रेड के थ्रू कौन वैल्यू प्रिंट हो रही है उसका नेम हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग नेम, ठीक। और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया मैंने, ठीक। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमने नेम निकाला, है ना। यहाँ पे नेम लिया, यहाँ पे दिस, यहाँ पे चाहे तो सुपर कर कॉल करो, सुपर नेम। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। इसकी लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने अब खुद नहीं लिया वेरिएबल, मैंने सुपर क्लास को दे दिया, आप हैंडल करो, क्योंकि इन्वोक भी तो वही कर रहा है ना, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। इस मेथड को कौन इन्वोक कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं अभी बताने को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TH1, ठीक है। इसका नाम क्या दें मैं, यहाँ पे नाम हम दे देते हैं 1A दे देते हैं, ठीक। और इसका नाम दे देते हैं B। देखो अभी मैंने प्रिंट नहीं कराया ना, तो नाम नहीं प्रिंट कराया। नाम कैसे प्रिंट कराते हैं, चलो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे प्लस लगा दो, सॉरी प्लस लगा दो, इसके यहाँ नीचे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, जो करंट थ्रेड है उसका डॉट गेट नेम, ठीक। ये मेथड कॉल कर दो। तो अब करंट थ्रेड को सुपर क्लास को आपने पास करा दिया है, तो वहीं से वो निकाल लेगा, ठीक। इसीलिए मैंने खुद से नहीं यहाँ पे लिया ना, हम लेते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती, फिर नहीं प्रिंट करा पाते सही से। अब एक काम करते हैं, हर जगह लाइन चेंज करा देते हैं, जब भी प्रिंट करें तो लाइन चेंज कर दो, ठीक। रन, और यहाँ पे हम रन करा रहे हैं। देखो पहले ए जो थ्रेड था, वो ए थ्रेड ने 0 1 ये 9 तक प्रिंट किया, फिर बी थ्रेड ने 10 से प्रिंट करना शुरू किया 18 तक, ठीक। 18 तक नहीं, 19 20 तक, इस तरीके से प्रिंट हुआ। मतलब ए पहले प्रिंट हुआ फिर दूसरा प्रिंट हुआ, ठीक। ये एक तरीके से फॉर्चुनेटली हुआ है, ठीक है। एक तरीके से बहुत आपकी किस्मत अच्छी थी इस वजह से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड का काम भी बहुत कम है ना, छोटा काम है, इसलिए एक थ्रेड ने पहले काम कर लिया फिर दूसरे ने किया, ए ने पहले किया फिर बी ने किया, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो रहा है, फिर से वही हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं और रन कराता हूँ, अच्छा देखते हैं एक बार भी आता है ऐसा कि नहीं आता है। ए पहले ही क्या हो रहा है, ठीक। तो कहने को ऐसा कोई जरूरी नहीं, मतलब अगर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि थ्रेड 1 ही चले, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत कम छोटा काम है ना, सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती ही प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इस वजह से पहला ये पूरा काम कर दे रहा है फिर दूसरा कर रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि आउटपुट में ऐसे ए पहले प्रिंट कर रहा है फिर बी प्रिंट कर रहा है तो हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस लेक्चर। अब हमें इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।